हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल दित्यानंद टेक्निकल पे। जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि नेक्स्ट जो क्लास होगी, जो लेक्चर होगा, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे होगा, जो कि हम लेके आज प्रस्तुत हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे एक ना एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन कोई भी कंपटीशन ले लीजिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लीजिए, ज़रूर आता ही आता है। तो मैं आज सोचा कि क्यों ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे एक वीडियो बनाया जाए। बहुत छोटा वीडियो बनेगा लेकिन बहुत यूजफुल वीडियो रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जैसे कि आपको पता है, 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और उसके संस्थापक जो थे A.O. ह्यूम थे, जो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। और इसके अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जिसको हम W.C. बनर्जी कहते हैं। देखिए, इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जब कोई हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, जब कोई हम कंपटीशन देते हैं, तो उसमें क्या होता है, ईयर तो वहाँ पूछता ही है, ईयर पूछ देता है। उसमें हमको अध्यक्ष और उस अधिवेशन में जिस साल होता है, जिस सन में वो अधिवेशन हुआ है, उसकी विशेषता के बारे में क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। तो क्या नाम है कि पहला ये है कि एक जो बहुत इम्पोर्टेंट, जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, वही हम इसमें उसका नोट्स बनाए हैं। उसी नोट्स को हम आज पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, और इसको आप भी पेपर और पेन लेके बैठिए और इसका नोट्स बनाइए, तो आपको भी यूज़फुल होगा। और किसी भी पेपर में, किसी भी एग्ज़ाम में जाइएगा और इसमें से देखिएगा, बिल्कुल एक नई क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, 1885 में शुरू के 3-4 वेरी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ विशेषता, बहुत इम्पॉर्टेंट विशेषता है। तो 1885 में, जैसा कि आप जानते हैं, बम्बई में हुआ था, जिसको अब मुंबई कहते हैं। तो उसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, और इसके सचिव थे वो आपके A.O. ह्यूम ही थे। और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें 38 जो कि लोकल थे, जो कुलीन वर्ग के थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिसको हम धनाढ़ वर्ग के लोग कह सकते हैं। ये हो गया। अब दूसरे पे आइए, 1886 में। 1886 में अधिवेशन होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। वो कलकत्ता में होता है, जो इस समय कोलकाता हो गया है। उसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। इनकी विशेषता, उस सन की विशेषता ये थी कि ये पारसी थे। पहले जो पारसी अध्यक्ष थे, दादा भाई नौरोजी थे। और ये 3 बार बने थे टोटल कांग्रेस के जितने अधिवेशन हुआ है। तीसरा जो अधिवेशन हुआ था 1887 में हुआ था, मद्रास में हुआ था, जो इस समय आप जानते ही हैं, चेन्नई जिसको बोलते हैं, जिसको जो तमिलनाडु में है, मद्रास में हुआ था, चेन्नई। उसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो कांग्रेस में हुए, उनका नाम क्या था। तो वही बदरुद्दीन तैयबजी। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, मैं आपको बताता भी चलूँगा कि ये क्वेश्चन आ चुका है। फिर उस चौथा जो अधिवेशन होता है 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में होता है। इसके जो अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल थे। ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ये प्रथम थे जो अध्यक्ष बने, वो प्रथम अध्यक्ष थे। और एक बात यहीं पे मैं बता दूं कि 1888 में आपका अबुल कलाम जो आज़ाद थे, इनका जन्म भी हुआ था, जो आगे हम चल के कुछ चर्चा करेंगे
कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे 1888 वाला। ये जल्दी कोई यूट्यूब पे आपको बताएगा नहीं इस टाइप से, जो मैं बाद में चल के बताऊँगा। 1888 थोड़ा याद रखिएगा। और इसका अधिवेशन जो चौथा अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में होता। इसके जो अध्यक्ष थे, जो एक अंग्रेज थे, प्रथम अंग्रेज अंग्रेज थे जिनका नाम था जॉर्ज यूल। अब पांचवा अधिवेशन पे आते हैं। पांचवा अधिवेशन 1889 में हुआ, नवासी जिसको बोलते हैं। इसकी जो अधिवेशन का स्थान था बम्बई, उस समय बम्बई बोला जाता था, इसलिए बम्बई लिखा जाएगा, क्योंकि उसमें तो बम्बई ही बोला जाता था, उस समय तो मुंबई हुआ नहीं था। इसके जो अध्यक्ष थे सर विलियम बेडर वर्न थे, जो अंग्रेज थे। ये भी 2 बार अध्यक्ष बने थे। कोई ख़ास नहीं है ये वाला, याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन इसका कोई वो नहीं है। फिर आते हैं 12वां अधिवेशन पे। 12वां जो अधिवेशन हुआ था 1896 ईस्वी में था। ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, इसको तो आप कैसे भी याद कर लीजिए। ये कलकत्ता में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी थे। इसके जो अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी थे। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसका ये रीज़न है कि ये पहली बार इनकी अध्यक्षता में 1896 में कलकत्ता में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद 22वां अधिवेशन होता है। बीच बीच में जो अधिवेशन है इस कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए छोड़ दिया गया है। 22वां अधिवेशन 1905 में होता है। 6 में होता है। 1906 में, 5 में बताऊंगा इसलिए आ गया मुंह से, याद आ गया कि 1905 का, उसका भी बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले 22वां जो अधिवेशन हुआ था 1906 में हुआ था। ये भी कलकत्ता में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी थे। और उस समय पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ है। स्वराज शब्द मतलब शब्द का प्रयोग हुआ है। स्वराज हमको जन्मसिद्ध अधिकार लेना नहीं, मतलब ये अलग बात है, वो तो बाद में यूज हुआ। लेकिन स्वराज शब्द जो है पहली बार दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ था 1906 में। चलिए हम इसके साथ ही जिक्र कर लेते हैं 1905 वाला भी। एक्चुअली 1905 का जो अधिवेशन था ये आपका बनारस में हुआ था, आपको पता है। और 1905 में थोड़ा सा एक, जब लॉर्ड कर्जन वाला जो बंगाल विभाजन हुआ था, उस वहाँ पे स्वदेशी नाम का एक आंदोलन चलाया गया था। तो केवल बंगाल विभाजन हुआ था और बंगाल में ही चलाया जाता था। तो एक्चुअली बंगाल विभाजन हुआ था और बंगाल में ही सीमित था स्वदेशी आंदोलन। तो इसमें आपको पता ही था कि कांग्रेस में 2 दल थे उस समय तक, एक गरम दल, एक नरम दल। नरम दल में कुछ नेता थे या कुछ गरम दल के नेता थे। तो इन दोनों लोग में ये जो नरम दल वाले थे ये अनुनय विनय वाले सरकार थी, अनुनय विनय वाले लोग थे। बस हम अंग्रेज से अनुनय करेंगे, विनय करेंगे तो वो हमको आज़ादी दे देंगे। लेकिन गरम दल वाले कहते थे कि अनुनय विनय से ये अंग्रेज़ सुनने वाला है नहीं, हमको धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, हमको जो भी ज़रूरत होगी, जो ज़बरदस्ती लेना पड़ेगा, उस टाइप से हमको करना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में थोड़ा सा दोनों गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद होना शुरू हो गए थे 1805 से ही। क्योंकि उधर स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था कलकत्ता में, वो सीमित था कि बंगाल तक चलेगा। नरम दल वाले कहते थे कि बंगाल तक ही सीमित रहेगा। गरम दल कहता था कि नहीं, इसमें हर वर्ग के किसान, मजदूर, बाकी अदर भी लोग इसमें इंक्लूड जुड़े और पूरा भारतवर्ष में इसको हम लोग फैलाएंगे। लेकिन ऐसा था ही नहीं। ये लोग कहते हैं कि नहीं, ये लोग कहते हैं कि हम पूरा फैलाएंगे, ये लोग कहते हैं कि नहीं बंगाल तक चलेगा। गरम दल कहता था कि पूरा अपना व्यापक किया जाए, पूरे भारतवर्ष में किया जाए, सब लोग जाने, सब लोग समझें। लेकिन ये लोग कहते नहीं, स्वदेशी आंदोलन वहीं तक सीमित रहेगा।
तो वहाँ से स्टार्ट हुआ आपका 1905 में, जब हुआ वाराणसी में, बनारस में। उस समय आपको पता ही है कि उसमें अध्यक्ष जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो वहाँ से थोड़ा सा मतभेद स्टार्ट हुआ था। अब आ जाइए 1906 वाले पे, जो 22वां अधिवेशन हुआ। 1906 कलकत्ता में हुआ। अब यहाँ पे हो रहा था कि कौन बनेगा, तो यहाँ पे भी हुआ कि नहीं रासबिहारी घोष को बनाया जाए। कोई कहता कि नहीं इनको बनाया जाए, गरम दल अलग कहते थे। तो दोनों लोग के देखते हुए दादा भाई नौरोजी को बना दिया गया, मामला शांत हो गया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे स्वराज शब्द का यूज हो गया। अब आते हैं 23वें पे। 23वें में हुआ 1907 में, सूरत में हुआ। अब देखिए ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, सूरत अधिवेशन, जिसको हम कांग्रेस का भी पहला विभाजन यहीं पे हुआ था। अब देखिए 1907 में, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 1907 में गरम दल वाले कहते हैं कि नागपुर में अधिवेशन होगा, नरम दल वाले कहते हैं कि नागपुर अधिवेशन नहीं होगा, ये अधिवेशन सूरत में होगा। अब चल रहा झगड़ा दोनों लोग के बीच में। नागपुर में अधिवेशन होगा 23वां, ये चल रहा था। फिर हुआ कि नहीं सूरत में होगा। ये लोग का कहना था नरम दल को कि नहीं नागपुर में, इसलिए नहीं, गरम दल वाले चाहते थे कि नागपुर में हो, और वो महाराष्ट्र में पड़ता था। और उसमें हुआ कि नहीं बाल गंगाधर तिलक को बनाया जाएगा। 1907 वाली की बात हो रही है। सन 1907 में नागपुर में होगा, गरम दल कह रहा है, और उस समय बाल गंगाधर तिलक को हम लोग अध्यक्ष बनाएंगे। और ये नरम दल वाले कह रहे हैं कि नहीं, वहाँ पे लोकलिटी टाइप की चीज़ें होने लगेगी, अब हम लोग करेंगे सूरत में अधिवेशन करेंगे। तो नरम दल वाले सूरत में ज़बरदस्ती अपना अधिवेशन किए, और डॉक्टर रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बना दिया गया, क्योंकि वो नरम दल के नेता में आते थे, नरम दल वाले साइड में थे। और उस समय क्या हुआ कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो गया। कांग्रेस का 2 विभाजन हुआ है। प्रथम विभाजन 1907 में हो गया वहीं पे। अब 1908 आ जाइए। 1908 में मद्रास में अधिवेशन हुआ, डॉक्टर रासबिहारी घोष की बने, डॉक्टर रासबिहारी घोष बने। कांग्रेस संविधान का निर्माण की वहाँ पे मांग होने लगी। कांग्रेस संविधान का जो निर्माण है उसकी मांग होने लगी। अब आते हैं आ गए 1911, वेरी इंपॉर्टेंट। 1911 हज़ारों बार पेपरों में आ चुका है। ये इसका अधिवेशन कलकत्ता में होता है 1911 में। पंडित बिशन नारायण धर इसके अध्यक्ष बने, और पहली बार यहाँ जन गण मन गाया गया था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुतों बार क्वेश्चन पूछा गया है। और एक बार और ध्यान रखिए, ध्यान देने योग्य बात है कि 1911 में जन गण मन गाया गया कलकत्ता में 1911 में। इसके जो अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण धर थे, और जस्ट इसके बाद दिल्ली ट्रांसफ़र हो गया राजधानी, ये भी ध्यान रखिएगा। इसी के आसपास 1912 में ट्रांसफ़र हो गई। तो इसे रिलेट करके इसको जनगणमन को याद रखिएगा। 1915 में आ जाइए। अब एक 31 अधिवेशन बम्बई में ही होता है। इसके जो अध्यक्ष हैं सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, इसमें जो थे आए थे, शामिल हुए थे इस अधिवेशन में। लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। देखिए एक ध्यान रखिएगा, ये एक वायसराय हैं जो आगे चल के वायसराय बनेंगे, लेकिन इन्होंने भाग लिया था। ये आपको पता होगा कि लॉर्ड जो वेलिंगटन थे आपका 1931 से 1936 तक वायसराय थे। तो ये भी क्वेश्चन बनता कि कौन ऐसा वायसराय जो था जो पहले कांग्रेस में भाग लिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अब 32वां आते हैं। 32वां 32 अधिवेशन पे आते हैं। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो
कई बार पेपर में आ चुका है, एनटीपीसी में भी आ चुका है और ग्रुप डी में भी आ चुका है। 1916 में जो अधिवेशन हुआ लखनऊ में हुआ, आपको पता है। इसमें क्या है, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष बनाए गए। भाई ग्रुप डी में भी आ चुका है ये। इसके जो मुस्लिम लीग से समझौता होता है, अब देखिए लखनऊ में क्या हुआ, इसको लखनऊ पैक्ट भी बोलते हैं। इसमें मुस्लिम लीग और आपका ये कांग्रेस दोनों का यहाँ पे समझौता होता है। ये इम्पोर्टेंट है। इसके जो वो हैं अध्यक्ष हैं आपका अंबिका चरण मजूमदार, ये एनटीपीसी ग्रुप डी में भी आया था, कई पेपर में आया ये। अब 33 पे आते हैं। 1917 कलकत्ता में अधिवेशन होता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके जो अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट थी, जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। बस प्रथम महिला अध्यक्ष हैं, ये नहीं कहा गया कि ये भारत की पहली हैं कि विदेशी हैं। ये तो विदेशी हैं तो विदेश की थी, लेकिन महिला के रूप में देखा जाए। अब महिला में बाहर की हों या इंडिया की हो, यहाँ पे ये नहीं है। बस ये है कि एक प्रथम महिला जो हैं, जो अध्यक्ष बनी, वो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता अधिवेशन में। अब सीधे आ जाइए, एक विशेष अधिवेशन था 1918, ये बम्बई में हुआ था। इसमें जो है हसन इमाम ये अध्यक्ष बने हैं और कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो जाता है। यहाँ पे 2 विभाजन हुआ था, कांग्रेस का दूसरा विभाजन यहाँ पे हो जाता है। अब आते हैं सीधे आपका 1920 में, ये नागपुर में अधिवेशन हुआ। सीवी राघवाचारी जो हैं ये अध्यक्ष थे। कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हुआ इसमें। ये कोई खास कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बट याद रखिएगा। 38 अधिवेशन इसमें आते हैं। इसमें क्या है, 1922 में ये गया में अधिवेशन होता है, देशबंधु चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में। इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा इसको नॉर्मली। विशेष अधिवेशन होता है 1923 में। अब देखिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। विशेष अधिवेशन होता है 1923 में, ये दिल्ली में हुआ। और दिल्ली में जब ये अधिवेशन हुआ तो उस समय अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष बनाए गए और ये सबसे जुआ अध्यक्ष थे। आपको ध्यान होगा, वीडियो में हम पहले ही बताए थे कि 1888 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अब देखिए यहाँ पे उस बात को हम जिक्र करेंगे। इनका जन्म 1888 को हुआ था, 1888 इनका जन्म हुआ। और ये यहाँ पे शब्द आ रहा है कि 1923 में ये सबसे जुआ अध्यक्ष थे। लगभग इनकी उम्र आप वहाँ से गणना करेंगे तो लगभग 35 साल के आसपास हुए। तो ये सबसे नौजवान अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे इनको नियुक्त किया गया दिल्ली अधिवेशन में। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलिए 40 पे आते हैं। 40 अधिवेशन 1924 में बेलगाम में होता है। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। बेलगाम आपको पता ही है, कर्नाटक में पड़ता है। उस समय महात्मा गांधी अध्यक्ष बने। एकमात्र गांधी जी यही पहला और आखिरी इनका अधिवेशन था और अध्यक्ष थे। उन्हें अध्यक्ष के रूप में ये पहली और आखिरी बार ये अध्यक्ष बने, मात्र एक बार। ये बहुत बार ये भी पेपर में आ चुका है। 1924 वाला बेलगाम वाला, बेलगांव कहिए या बेलग्राम कहिए, जो भी कहिए, महात्मा गांधी एक ही बार अपने लाइफ में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अब आते हैं 41वां अधिवेशन 1925 में कानपुर में अधिवेशन होता है। सरोजिनी नायडू इसके अध्यक्ष बनती हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो वहाँ से जोड़ दे के बताया था आपको थोड़ा, कि प्रथम भारतीय महिला ये अध्यक्ष बनी है। जो भारत में पैदा हुई भारतीय थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जो कानपुर में सरोजिनी नायडू बनी है 1925 में। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। 1926 में गुवाहाटी में होता है। इसके अध्यक्ष हैं एस श्रीनिवास आयगार। सदस्य हेतु खादी वस्त्र को जो अनिवार्य कर दिया गया था। कोई इम्पोर्टेंट उतना नहीं, बट याद रखिएगा। 1927 में मद्रास में अधिवेशन हुआ। डॉक्टर M.A. अंसारी बनते हैं। इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। 45 अधिवेशन में 1929 में होता है लाहौर में। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो अध्यक्ष थे पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ की गई, ये कई बार पेपर में आ चुका है। 1929 में हुआ था लाहौर में। 1931 में क्या हुआ, कराची में हुआ। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार की मांग की गई, जो कि बाद में हम लोग का मौलिक अधिकार भी मिला, जो अमेरिका से लिया गया। 1937 में फैजपुर में होता है अधिवेशन। फैजपुर आपको पता है, उधर ही पड़ता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के आसपास। और ये गांव में, फैजपुर एक गांव है, और गांव में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। फैजपुर गांव था, शहर नहीं थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, जो गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। यहाँ पे आगे विशेषता में लिखे भी हैं। 52वां और 53 दोनों में क्या है, ये भी इतना, अब जो सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, इसका बहुत अहम रोल है। और ये बहुत फेमस अधिवेशन हुए थे 1938 और 1939, इसको ध्यान से समझिएगा। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ, उसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनाए गए। चलिए ठीक है। 1939 में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। त्रिपुरी शब्द बोले हैं, त्रिपुरा नहीं बोले हैं, त्रिपुरी, जो कि एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। ये त्रिपुरा मत समझिएगा, ये एमपी में है। त्रिपुरी अधिवेशन बोलते हैं इसको, त्रिपुरी संकट भी बोलते हैं। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। अब देखिए थोड़ा सा इसमें कहानी, 1 मिनट एक्स्ट्रा शब्द जोड़ेंगे, एक्स्ट्रा आपको बताएंगे। गांधी जी से मतभेद हुआ। ये इसमें क्या हुआ कि गांधी जी चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस जो कि अध्यक्ष न बने। 1939 की बात हो रही है त्रिपुरी में। और वो चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया, जो कल पिछली वीडियो में बताए हैं, उनको चाहते थे कि बनाया जाए अध्यक्ष। और उसमें बोले भी थे उस जब चुनाव हुआ था अध्यक्ष के लिए कि ये पट्टाभी सीतारमैया को हम खड़ा करा रहे हैं, तो इनकी हार होगी, समझिए मेरी हार होगी। उसके बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस जीते थे, सोचिए। फिर लगा कि इनको सुभाष चंद्र बोस जीतते हैं, फिर इनको होता है कि नहीं, अब गांधी जी से मतभेद हुआ, तो कहा कि नहीं अब हम बनेंगे नहीं, तो इनको ये छोड़ दिए अपना। और उसके बाद ये अपना ग्रहण नहीं किए। उसके बाद पट्टाभी सीतारमैया भी बोले कि अब ऐसा हो गया है तो हम भी नहीं बनेंगे। तो इसके स्थान पे आपको पता है राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। अब 54वां अधिवेशन 1940 से 45 तक, बस अब लास्ट ही है। 1940 से 1945 तक रामगढ़ में हुआ। इसके अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद, क्योंकि उस समय आपको पता ही है कि भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और भी सब चीज़ें थी, तो उस समय अधिवेशन हुआ नहीं, तो यही बने रहे, रामगढ़ में बने और 5 साल तक बने रहे अबुल कलाम आज़ाद। अब आइए 1946 में आपको पता है मेरठ में हुआ, और आचार्य JB कृपलानी बने वो, और आज़ादी के समय तक अध्यक्ष रहे। ये भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है। तो ये चीज़ें थी। अभी तो बहुत कुछ आदमी इसमें ऐड कर सकता था, बट हम चाहते हैं कि एक नॉर्मल वीडियो बने और इसमें एक भी क्वेश्चन, भाई साहब आप सभी लोग इस वीडियो को देखें और नोट्स बनाएं। जो 55 अधिवेशन तक हम बताए हैं, एकदम गिने चुने। आप विश्वास करिए, इतना आप तैयार कर लेते हैं तो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कम से कम एक शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।